हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्न को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो पहला सवाल हमारा है 36 भागा 0.2, यानी कि हमें 36 में भाग देना है कितना से? 0.2 से। तो देखिए, हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला काम हमारा क्या होगा, या तो हम दशमलव को हटा लें। दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद जितना अंक होगा, अगर बटे में मान लीजिए यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के बाद जितना अंक होगा, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर उतना ही जीरो देंगे जितना कि इस दशमलव के बाद दाएं तरफ जितना अंक होगा। तो दशमलव के बाद एक अंक है, इसको हटाने के लिए ऊपर में हम एक जीरो देंगे। तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 360 बटे में 2। अब इसको हम सिंपली भाग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम 360 में 2 से भाग देते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा, 360 भागा 2। तो यहाँ पर एक बार में जाएगा, 2 एकम 2 कट जाएगा, घटेगा यहाँ पर, तो 1 बचेगा, 6 उतरेगा और 2 अठे हो जाएगा ये 16। ओके, ये कट जाएगा। अब ये जो जीरो बचा इसे यहाँ उतार देंगे, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ गया? 180, राइट। और इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 0.2 से भाग देना है, किसमें? नहीं, ये होगा 36 में भाग देना है कितना से? 0.2 से। 0.2 से भाग देना है। तो इसको हम और दूसरे तरीके से भी कैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 36 बटे में 0.2, और इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर एक जीरो देना पड़ेगा, और यहाँ पर 360 हो जाएगा, 360 बटे 2। अब इसको काटेंगे हम। देखिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और यहाँ पर 1 पर 6 16, 2 अठे 16 और 0। यहाँ पर डायरेक्ट भी हम लेकर आंसर आ गए हैं कि 180, यानी कि 360 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 180 होगा। ठीक है। वैसे भी अगर हम 36 में 2 से भाग देते हैं 0.2 से, तो हमारा आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है। और हम अब अगला सवाल को करेंगे। जैसे 30.94 है और 0.7 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए, 30.94 को भाग करना है किससे? 0.7 से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको बटे में लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0.94 बटे में क्या होगा? 0.7। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है। ठीक है। हम क्या काम करेंगे, इसके दशमलव को 1 अंक इधर खिसकाएंगे, तो इसके दशमलव को भी 1 अंक खिसकाना पड़ेगा। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं कि 9.4। अब यहाँ पर देखिए, ये दशमलव खिसक के यहाँ आ गया, यानी कि इस 7 के बाद दशमलव यहाँ पर है। ठीक है। अब ये हो गया 309.4 बटे में 7। आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा इस भाजक से, ये जो भाजक होता है हमारा, इसको दशमलव से हटा करके, मतलब इसका दशमलव समाप्त करके लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है 0.7 को अगर हम दशमलव हटाना चाहेंगे, तो जितना दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो दशमलव के बाद अगर 1 अंक इधर खिसकाते हैं तो 1 अंक इधर भी मतलब 1 अंक दशमलव को इधर खिसकाते हैं तो ऊपर नीचे दोनों खिसकाना पड़ेगा। ये कैसे होता है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 30.94 है और बटे में है 0.7, तो हम क्या काम कर सकते हैं कि 1 ऊपर भी 1 नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 2 जीरो देंगे, और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए, यानी कि इधर खिसकाने के लिए 1 जीरो देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो ये क्या बचेगा? 30 94 बटे में 7 गुना 10 होता है 70। और आपको पता होगा कि इस जीरो को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस जीरो को हटाने के लिए हमें लिखना होगा 3 0
9.4 और ये 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 7। ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम इसको फाइनली इसका आंसर ले आते हैं। तो 30 ये है 309.4 में भाग देना है 7 से, यानी कि 309 में भाग देना 309.4 में भाग देना है 7 से। तो इसको भाग दे देते हैं हम। तो यहाँ पर 7 चौका 28 हो गया, 2 9 7 चौका 28, यहाँ पर बचा 1। अब देखिए इस दशमलव के बाद वाली संख्या को जैसे हम उतारेंगे तो यहाँ भी हम दशमलव दे देंगे, और ये 4 और 7 दूना होगा 14। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आया 44.2। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल हमारा है 0.35 को भाग करना है कितना से, 0.35 को भाग करना है 5 से। तो ध्यान दीजिएगा कि इस दशमलव के बाद वाली सभी संख्या को मतलब 5 से भाग करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो हमें पहले यहाँ पर दशमलव लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर दशमलव से पहले जो संख्या थी उसको पहले भाग कर देते थे, और दशमलव के बाद वाली संख्या को उतारने या इसमें भाग लगाने के लिए हमें यहाँ दशमलव देना पड़ता था। उसी प्रकार से यहाँ भी हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो दशमलव के बदले में यहाँ दशमलव उतार दिए हैं। अब हम फिर देखते हैं क्या 3 में लगेगा, नहीं लगेगा तो हम इसको ऐसे 5 के पहाड़े को पढ़ेंगे तो 5 सतह होगा 35, और ये हमारा आंसर आ गया कितना 0.7। ठीक है, ये हमारा कितना आंसर आ गया 0.7, राइट। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.35 बटे में 5। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 0। ठीक है, तो ये आ गया 35 बटे में कितना 500। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 35 से अगर हम 35 में 500 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कट के इतना आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा है सवाल 37.8 डिवाइड बाय 1.4। तो 37.8 डिवाइड बाय 1.4, इसे सॉल्व करने के लिए हमें इस दशमलव को हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से हटाए हैं। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचा में एक पर उतना ही 0 देंगे जितना कि ऊपर में दशमलव के बाद संख्या होगी। दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक 0 दिए, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या था तो ऊपर में एक 0 दिए। ठीक है, अब ये दशमलव सिंपली हट चुका है, ये 10 से 10 कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा दशमलव हट के हो गया 378 बटे में 14। अब हम 378 में सिंपली 14 से भाग दे सकते हैं। तो 378 में 14 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए 14 दूना 28, 17 में से 8 गया 9, 8 14 सतह 98। ठीक है, और ये कट के हमारा आंसर कितना आ गया 27। तो आई होप इस तरह के सवाल को आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे और दशमलव का भाग आपको समझ में आ गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।